हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करने वाले 14 जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट को लेकर। वो एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया है, न्यू एग्ज़ाम डेट आया है, या फिर आप बार बार एग्ज़ाम को रिशेड्यूल देखते देखते डिमोटिवेट हो गए हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे झारखंड जीके के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, झारखंड जीके का। तो झारखंड जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सभी चीज़ें मिल जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यूज़ चल रही है मार्केट में एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाए। तो इसके लिए आपको जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। झारखंड जीके के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मीनू सिंह की क्लासेस में, तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पर बात शुरू कहाँ से हुई है? तो बात शुरू हुई है भाई आपका जो 14 जेपीएससी को लेकर जेपीएससी आयोग ने जिला कलेक्टर को, जिला उपायुक्त को लेटर भेजा है। ये गिरिडीह से वायरल हुआ है, ठीक है। गिरिडीह के कलेक्टर को कलेक्टर को लेटर भेजा गया, ठीक है। लेटर भेजा गया जहाँ पर कलेक्टर से ये डिमांड किया जा रहा है कि हमें एग्ज़ाम लेने के लिए सीट की ज़रूरत है भाई, सेंटर्स की ज़रूरत है, तो आप सेंटर प्रोवाइड करके हमको दीजिए। इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि डेट, आप जानते हैं कि डेट अभी पोस्टपोन होकर 12 अप्रैल हो गया था, ठीक है। जो कि 8 मार्च था, वो 12 अप्रैल हो गया। लेकिन वहाँ पे आपको लेटर में डेट 12 की जगह पे 19 देखने को मिल रहा है। 19 देखने को जब मिल रहा है तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या एग्ज़ाम डेट फिर से बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि 19 अप्रैल फिर से बढ़ रहा है भाई। 12 अप्रैल पहले हुआ, फिर 19 अप्रैल हो रहा है, तो क्या ऐसे ही करके सप्ताह दिन, 15 दिन, महीना दिन कर करके एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहेगा क्या? तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर 12 अप्रैल की जगह 19 अप्रैल को एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल और केवल ये 7 डेज़ के लिए ही पोस्टपोन होगा। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया है जब तक वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है कि 19 अप्रैल को ही होगा। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये आदेश भेजा जा रहा है कि हमको सीट की अवेलेबिलिटी 12 की जगह 19 को चाहिए, तो मे भी हो सकता है कि 19 तारीख को हो। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे सीडीपीओ का शायद एग्ज़ाम है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम शायद 12 तारीख को है, ऐसा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे। जो मैंने आप देखने का प्रयास किया कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को शायद कंडक्ट हो रहा है। इसके आवाज़ में भी शायद उसको कैंसिल किया गया हो, आयोग को इस बात का एग्ज़ाम क्रैश होते हुए दिख रहा हो, तो इसके चलते भी शायद कैंसिल किया गया हो, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, एडमिट कार्ड अभी अपलोड नहीं करवा पा रही हो, ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं बना हो, कुछ भी इशू हो सकता है, टेक्निकल इशू कुछ हो सकता है, क्वेश्चन पेपर नहीं बन पाया हो, ठीक है। तो उसके लिए 1 हफ्ते का ये एक्स्ट्रा टाइम लिया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 सप्ताह बहुत ज़्यादा बड़ा समय नहीं होता है। हाँ, आपको अनिश्चित काल के लिए ये पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है। हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे तब अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन हो रहा था। अनिश्चित काल के लिए उनकी एक ही एग्ज़ाम कैंसिल करने का एक ही कारण होता था, जो था कारण कि अज्ञात कारण से वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते थे, और अज्ञात समय के लिए वो पोस्टपोन कर देते थे। तो इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है। उसको एग्ज़ाम के बारे में कोई ना ही होने की आइडिया होती थी, ना ही कैंसिल होने की आइडिया होती थी, ना ही कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी बारे में जानकारी होती थी। यहाँ पे अगर आपको पोस्टपोन लेटर के थ्रू ही ये बात जानकारी में आ रही है, या डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन ही भेज दिया जाएगा, तो ये तो श्योरिटी है कि अगर 8 मार्च को नोटिफिकेशन के साथ ही भेज दिया कि 8 मार्च को आपके एग्ज़ाम होंगे, आप उसके लिए प्रिपेयर हो गए 8 मार्च के लिए। अगर 1 महीना और बढ़ा दिया तो आप थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग तैयारी अपने एग्ज़ाम के लिए कर लिए 12 अप्रैल तक के लिए। अगर 1 सप्ताह और बढ़ा दे रहा है तो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए 19 मार्च के लिए। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। रह गई बात कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, तो चांसेस हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए,
ठीक है, कोई इशू होगा, एग्ज़ाम शायद हो उस दिन या कुछ भी हो, तो चांसेस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। और न्यू एग्ज़ाम डेट क्या है, तो न्यू एग्ज़ाम डेट अप्रैल हो सकता है, ठीक है, 19 अप्रैल हो सकता है न्यू एग्ज़ाम डेट। क्लियर। तो यहाँ पे डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। एक गुड न्यूज़ आपको प्लस पॉइंट में दे दूँ कि आप 14 JPSC की टारगेट कर रहे हैं, अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, 1% आप इसको मान के चलिए कि 1% आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, 1% इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जितने लोग फॉर्म भरे हैं उतने के तो सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सीट तो 103 ही है। और जो JPSC का सीट है वो काफ़ी वैकेंट है, बहुत सारे सीट इसमें ऐड होने वाले हैं लेकिन हुए नहीं हैं। तो इन सभी को लेकर सीट बहुत सारे हैं लेकिन अभी उतना वैकेंसी रिलीज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो अभी तो बढ़ने के कोई आसार नहीं है, लेकिन अगर आपका 1% हम मानकर चलते हैं कि इस बार 2026 में JPSC नहीं होता है, तो आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि 2027 में आपका, ठीक है, 2027 में 15 JPSC आ रहा है। तो आप उसको टारगेट करके चल सकते हैं, 15 JPSC को टारगेट करके आप चल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट 15 JPSC को टारगेट करके अपने फाउंडेशन बैचेस लॉन्च करने लगी है, ठीक है। तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक अपने जी जान पूरा लगा दीजिए। प्रीलिम्स में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 15 JPSC भी बहुत जल्द आने वाला है, तो ये लापरवाही नहीं करना है कि अरे इसमें नहीं होगा तो 15 JPSC में हो जाएगा, अगर इसमें नहीं होगा तो उसमें भी नहीं होगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा और ये गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा तो इसी में होगा, नहीं तो किसी और में नहीं होगा। क्लियर। एक सप्ताह बहुत बड़ा समय नहीं होता। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन फंस ही जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका JPSC को लेकर अपडेट। रह गई बात, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं अपने बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे अपने बारे में एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। तो आपको मीनू सिंह की क्लासेस में, ठीक है, मीनू सिंह की क्लासेस में आपको झारखंड जीके से संबंधित सभी टॉपिक्स मिल जाते हैं। झारखंड जीके मिल जाता है, झारखंड का करंट अफेयर्स आपको मंडे से देखने को मिलेगा। मंडे से 8 o'clock मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा। तो आप मॉर्निंग में जुड़िए, मंडे टू रेगुलर, ठीक है, रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। झारखंड जी के आपको डेली नाइट में मिल जाता है, डेली 9 PM में मिल जाता है, ठीक है। झारखंड जी के डेली 9 PM में मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मेरा एक चैनल और है नॉन टेक मीनू, ठीक है, उस पर अभी वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उस पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे। उसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच आपका यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग झारखंड जीके के लिए मीनू सिंह की क्लासेस से जुड़िए। 14 JPSC में आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है 1% इसको हम मानकर चलेंगे, ज़्यादा नहीं, तो 15 JPSC के लिए हम लोग टारगेट करेंगे, 72 BPSC के लिए हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है, 72 BPSC के लिए टारगेट करेंगे, UP PSC के लिए हम लोग टारगेट करेंगे। लेकिन हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं लेकर ही हम मानेंगे, हम लोग हारेंगे नहीं, ठीक है। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है, या तो वो पाता है या तो वो सीखता है, ठीक है, बस। इसके अलावा हार उसके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को आप देखकर ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आप मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत ना पड़े। ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलेंगे, फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही कोई भी चीज़ वायरल हुआ तो वायरल वीडियो बनाने के चक्कर में हम भी उस टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, इतना आप बिलीव कीजिएगा। हालांकि इसके बारे में मैं वीडियो कल भी बना सकती थी, कल ही वायरल हो चुका था ये, अब बहुत लोगों ने अपलोड कर दिया था, लेकिन मैंने ऑथेंटिकेशन को एक मद्देनजर रखते हुए एक दिन लेट अपलोड किया। इसमें कम ही व्यूज़ जाएंगे, 10 ही व्यूज़ जाएंगे, 20 ही व्यूज़ जाएंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो ऑथेंटिक है, इसका फ़र्क मुझे पड़ता है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल अब जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।